ये भगौड़ी हमारे ऊपर केस करेगी। ये बुढ़िया जो हम पति पत्नी को घर से निकाल दी, ये केस करेगी। इसकी बेटियां हमारे ऊपर केस करेगी। अगर मैं चाह जाऊं तो ये लोग पाई के लिए तरह जाएंगे, रोड पे भागते फिरेंगे। अभी सोचो, गौरव ने उसको घर से निकाल दिया, भगा दिया, तो उसकी हालत ऐसी हो गई कि आकर के उसी जगह पे चली आई। हमारे पिताजी का हालात ऐसा हो गया कि यहीं से 70 किलोमीटर दूर पर मजदूरी करते हैं। हम लोग स्कूटी से जाते आते तो देखते हैं, हाँफते रहते हैं। हाँ। ये जो भगौड़ी ये कह रही, मैंने तुमसे तो सीखा शादी करना, जो यही प्रूफ है, हम लोग खुद इंटरनेट पे डाले टिकने वाला, ये तुम्हें से तो सीखे और तो कुछ नहीं सीखी भैया से कि कैसे मेहनत करते हैं, कैसे सब कुछ करते हैं, और मेरे पति का लौनिया लगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छी हो चुका मॉर्निंग टाइम। मस्त ना फिर चलिए आज के प्यारा ब्लॉग को स्टार्ट करते। लाओ पर स्कूटर तो फटाफट उसको जोड़ो, ये लाओ तो स्कूटर। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सवेरे सवेरे दो भैया आए हुए थे एसी का हमारा चेक करने के लिए, क्योंकि एसी के अंदर से पंखे जैसा घड़ का आवाज़ आ रहा है। ठीक है, ब्लोवर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। तो जा रहा हूँ कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए, क्योंकि 1 मंथ भी सही से नहीं हुआ होगा एसी लगवाए हुए, और ऐसा प्रॉब्लम नया एसी में समझ 50,000 की एसी है, ऊपर उससे ज़्यादा का एसी है, समझ जाइए। ठीक है, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो जा रहे अभी शिकायत दर्ज करवाते हैं, उसके बाद देखते हैं, अगर भेजेंगे मैकेनिक सही होगा तो ठीक है, वरना फिर यार विश्वास उतर जाएगा यार। फिर हम क्या हम बोले यार, इन लोगों पे, इस कंपनी पे भरोसा नहीं होगा, डाइकिन कंपनी पे। ठीक है, चलते हैं दुकान पे। तो भैया के दुकान पे अभी आए थे, हमने कंप्लेंट रजिस्टर कर दिया है। 2 दिन बाद आएंगे, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है एसी के अंदर में, क्योंकि ब्लोवर वाली दिक्कत है। सही हो जाए यार तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि लड्डू आ रही है दोस्तों। लेकिन दुकान पे भी आए हुए थे। अभी आपको हम घर पे आगे दिखाते हैं क्या दिक्कत है। ठीक है, कई लोग यकीन नहीं करेंगे, पहले हम तेज कर दे रहे हैं। ठीक, अभी तो आवाज़ धीरे धीरे है। अब देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए, मतलब 1 महीना हुआ है डाइकिन कंपनी का एसी लगाए हुए, और जनरेटर की तरीके से आवाज़ आ रही है एसी के अंदर से। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि टूट जाएगा, फट जाएगा। बताओ यार, मैं क्या करूँ यार, बताओ। इतना गुस्सा आ रहा है ना इन लोग के ऊपर, ये बताइए ना। हवा आ रहा है सही से, और सिर्फ कटर कटर आवाज़ कर रहा है। कल लड्डू आने वाली है, वो बगैर एसी का रह नहीं पाती है। इसीलिए कंप्लेन जाके की है। अब देखो कितने देर में मिस्त्री पहुंच रहा है। मैं बोल दूं कि दूसरा एसी लगाए, पूरा एसी ही हटवा दो, कभी उसमें गारंटी में है। अरे यार, इनका एसी लगवाया था। मेरा नाम राजा बाबू कुमार है। हमने कंप्लेन किया था इस नंबर से। सर हमें इस एसी पे भरोसा नहीं, मुझे दूसरा एसी चाहिए। दोस्तों मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि क्या बताऊँ। डाइकिन कंपनी का हमने एसी लिया है, और एसी 1 महीना हुआ है लगभग, मेरे ख्याल से 1.5 महीना भी नहीं हुआ, 1 महीना हुआ है मेरे ख्याल से। ठीक है, और दिक्कत इसमें यह है कि आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रहा है। आप लोगों ने सुने होगा। तो भैया सभी भी आए हैं, रिपेयरिंग वगैरह देख रहे करके, तो भी हुआ नहीं है। इसमें कोई मोटर का प्रॉब्लम आ गया है, लेकिन अब हम क्या बोले। ठीक है, ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कुछ करेंगे, डाइकिन वालों को टैग करेंगे, फिर हम वीडियो बनाएंगे, इसका रिव्यू देंगे कि लेना है कि नहीं लेना है। अब क्या हम बोले यार, इतना ज़्यादा मूड ख़राब है हमारा, क्या ही कहें। कि अभी गर्मी का मौसम है, और एसी अगर ऐसे दिक्कत करेगा, लड्डू के लिए कितना प्रॉब्लम होगा, आप लोग सोच के देखिए। अगर चले भैया तो 2 दिन तक चलने दीजिए कम से कम। ऐसे आवाज़ कर रहा था तो चल रहा था, आवाज़ कर रहा था तभी चल रहा था, लेकिन कुछ ज़्यादा ही आवाज़ करने लगा ये। तो दोस्तों अभी एसी वाले भैया सब चले गए हैं। अब क्या ही करें, उसमें कुछ पार्ट वगैरह चेंज होगा तो चेंज करवाना पड़ेगा। बड़ा दुख की बात है यार कि नया एसी में पार्ट चेंज करवाना कितनी बड़ी बात होता है। ठीक है, तो खाना पीना खा रहे, फिर से जा रहे हैं दुकान पे जहाँ से हमने एसी लिया था। उनको शिकायत करेंगे कि भैया थोड़ा जल्दी करवा दीजिए। तो हेलो दोस्तों, अभी शाम का टाइम हो गया है, और 2 भैया आए हैं अभी हमारे कई सारी रिक्वेस्ट करने के बाद, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारी बिटिया जो है बगैर एसी के नहीं रह पाती, उसको इन्फेक्शन का डर है। इसको क्या बोलते हैं भैया? ये ब्लोवर है। हाँ, ये शायद ख़राब हो गया ना, ये जी कौन सा? रबड़ कट गया इसकी पूरी। अच्छा 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 अच्छा, इसी वजह से नहीं, क्योंकि एसी जो है ना दोस्तों, हम सच बताएं बहुत अच्छा कूलिंग करता है, कंपनी भी अच्छा है। ठीक है, लेकिन बट जिस तरीके से हम ट्रस्ट कर रहे थे, वह ट्रस्ट हमारा टूट रहा था। लेकिन चलिए ठीक है, एक ही दिन में सब काम हो रहा है, ये सबसे बड़ी बेस्ट बात है, क्योंकि हमारी बेटी अच्छी रहे, सुरक्षित रहे,
एसी के लिए बहुत ज़रूरी था दोस्तों। 24 घंटा हम लाइट का बिजली का प्रबंध करके रखते हैं, कोई दिक्कत ना हो। और दूसरा यहाँ पे ब्लोवर लेकर के आए भैया, ये खूब बढ़िया से लगा देंगे अभी तो फिर चालू हो जाएगा, फिर दिखाते हैं आप सभी लोगों को। और सवेरे से काफ़ी परेशान थे हम लोग। तो फाइनली एसी चालू हो गया दोस्तों। आज पूरा दिन हम लोग मेहनत किए हैं, ठीक है। और ऊपर देख सकते हैं एसी जो है हम लोग का चल रहा है, ठीक है, मस्त एकदम। क्योंकि भैया लड्डुआ आने वाली है। एसी वाले हैं भाई तो एसी में ही तो रहेंगे, कहीं थोड़ी ना पंखा में डम 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 में। हाँ। ए भगौड़ी, ये देख, कभी देखी है ये सब चीज? हमारे यहाँ ये सब चीज हम लोग फेंक देते, थूक देते हैं ना, थूकने के लिए कुछ दिखाते भी तो ये नहीं। एक दिन में हम लोग क्या जितना राशन आता है हमको लगता है साल भर में उसके यहाँ आता होगा, है ना। हाँ, हाँ। और ये देख तेल, हाँ। एक नहीं दो। और अभी हम प्याज काट रहे हैं क्योंकि बनाने जा रहे हैं चिकन। हाँ। और परसों फिर मैंने कहा कल हमारी लड्डू आ रही है, हमारी प्यारी सी एलियन आ रही। थू करती है ना, अपने बेटे पे थू करना। ये भगौड़ी हमारे ऊपर केस करेगी। ये बुढ़िया जो हम पति पत्नी को घर से निकाल दी, ये केस करेगी। इसकी बेटियां हमारे ऊपर केस करेगी। यार कैसे कैसे लोग हो तुम। केस करेगी तो पता है ये लोग का क्या होगा। सरकार ये जवाब मांगेंगी, जज साहब ये पूछेंगे कि ये बताओ राजा की क्या गलती थी। तो तुम लोग बताओगे राजा फेमस हो गया, हमारी बुराई कर रहा है। तो बोले बुराई क्यों कर रहा है? तो तुम लोग बोलोगे हम लोग घर से निकाल दिए हैं। जब वीडियो प्रूफ कोर्ट में दिखाएंगे तो बोलेगी हाँ तुम लोग तो निकाल रहे हो, उसको वीडियो की जांच होगी। तो सरकार तो सीधा सीधा बोलेगा ये तो तुम्हारा बेटा है, इसको जमीन दो, इसको हिस्सा दो। फंस तो तुम लोग जाओगे। फिर बोलोगे कि हमारे बारे शादी के बारे में बोल रही है। तो शादी से पहले तुम लोगों ने बुराई किया, हमारे बारे में इतने सारे फोटो वीडियो डाले, हमारी पत्नी के बारे में बोले, हमारी पत्नी को लेकर कितना कुछ बोले, और हमारी पत्नी को दहेज को लेकर के बोले, जिसकी वीडियो ऑन रिकॉर्ड करके मैं रखा हुआ, प्रूफ भी रखा हुआ हूँ, कॉल रिकॉर्डिंग भी रखा हुआ है। हमारे जो सिम है, जो नंबर है, उसका कॉल रिकॉर्डिंग निकाल देंगे कि अच्छा जी कि राधिका की मम्मी और पापा कितना लाख रुपया देंगे, तब हम शादी कराएंगे तुम्हारा। तो वो सब सारी रिकॉर्डिंग जाएगी, सारी प्रूफ जाएगी। तो दहेज प्रथा में तो तुम लोग फंसोगे, बाल विवाह में तो सुहानी फंसेगी, भगौड़ी फंसेगी। तो उल्टा तो आप लोग चाहते हो कि ये लोग जेल चले जाएंगे, हमको फंसाने की बात बोलते हैं। भगौड़ी बोलती है हम लोग जबरदस्ती उसकी शादी कर। जमीन हमारा है, घर हमारा है। अच्छा हम लोगों ने जबरदस्ती शादी करवा दी है, कोर्ट के साथ में वहां गीता भी रहता है, समझे। और 2009 से मैंने ये सब चीजें शुरू किया दोस्त। हमारे बारे में बहुत लोग आलोचना करते हैं, बहुत बेकार बेकार बोलते हैं, बहुत अच्छा भी बोलते हैं। हम अच्छा बुरा दोनों वीडियो कभी नहीं देखते हैं। और जब 2009 से हमने शुरू भी किया था, तब से कभी भी किसी की भी बात हमने कभी नहीं सुनी थी, क्योंकि मुझे हीरो पर्सनालिटी बनना था। मुझे पता था कि मैं फेमस हो जाऊंगा तो लोग मेरे बारे में एक्सपोज वीडियो बनाएंगे, गलत बोलेंगे, मुझे और फेमस करेंगे। जो लोग मेरी आलोचना करते हैं उनके ऊपर मैं ध्यान तक भी नहीं देता हूँ। और सुनो, ये लोग वीडियो में आकर के कहते हैं कि इसको लखनऊ में ऐसा करवा देंगे, लखनऊ में जेल में सरवा देंगे। लखनऊ के जेल में ये लोग फंसेंगे। अगर मैं चाह जाऊं तो ये लोग पाई पाई के लिए तरस जाएंगे, रोड पे भागते फिरेंगे। अभी सोचो गौरव ने उसको घर से निकाल दिया, भगा दिया, तो इसकी हालत ऐसी हो गई कि आकर के उसी जगह पे चली आई। हमारे पिताजी का हालात ऐसा हो गया कि यहीं से 70 किलोमीटर दूर पर मजदूरी करते हैं। हम लोग स्कूटी से जाते आते तो देखते हैं, हाफते रहते हैं। कौन भगाएगा? भगौड़ी किसके वजह से? इस भगौड़ी की वजह से। इस भगौड़ी ने हमारे माँ बाप को चढ़ा करके हम लोग को घर से बाहर निकाल दिया। हम लोग बड़े दिल बना करके बाहर निकल के चले आओ। तो हमारे पास में वीडियो प्रूफ था, सुन तो मेरी बात, हमारे पास वीडियो प्रूफ था, वो हमने डाला, तब लोगों की आंखें खुली, वरना हम तो लोगों के लिए और बिल्कुल एकदम गंदे और बेकार हो गए थे। हमारे बारे में बोलते हैं लोग कि इसको वीडियो देखना लोग छोड़ दिए। लोग जब वीडियो देखना छोड़ दिए तो इतने लाखों व्यू आते हैं, इतने जो लाखों रुपया छापता हूं, कहां से आ रहा है? तुम आके दे रहे हो। समय तो तुम ही लोग बर्बाद करते हो, निकालते हो। समय तुम लोग बर्बाद करते हो, मेरे ऊपर वीडियो बना करके, गलत कमेंट करके मेरा फायदा पहुंचवाते हो। मेरे पति के लिए इतना समय निकालना बहुत बड़ी बात होता है, समझे। इसीलिए ये लोग कभी भी हमारे ऊपर FIR और केस नहीं कर सकते, क्योंकि मैं सही हूं दोस्त। दहेज प्रथा को लेकर के उन लोगों ने भगा दिया और उसकी बेटी भागकर शादी की, तो उन लोगों ने उनको उल्टा सपोर्ट किया। और मैंने वीडियो में बोला भी था कि रागिनी को उसका सुहानी का उसका पति छोड़ देगा। छोड़ दिया ना, बताए थे। छोड़ दिया ना, गौरव ने छोड़ दिया ना, छुड़वा दिया ना, किसी भी तरीके से छूटा कि नहीं छूटा है। और वो आकर के वीडियो में बोलती कि मैं बच्ची हूं, मुझसे गलती हो गई। किस बात की गलती? शादी की हो, उससे सिंदूर डलवाई हो, 7 जन्मों की कसम खाई हो,
वो लड़का बुरा हो, बेकार हो, कैसा भी हो, तुमको उसके साथ जीवन बिताना चाहिए, ना कि माँ के घर में बैठ के भाई के हिस्सा हड़प करके खाना चाहिए। वो पाप है। हमारा दिल बड़ा है इसलिए हम तुम लोग को छोड़ रखे हैं, वरना राजा चाह जाएगा तो तुम लोग कौड़ी कौड़ी खाने के लिए, पानी के लिए तरसोगे। आए अपना घर ले मैं तुम प्रूफ में देख लो, कपड़ा मेरा पहनती हो, जो हम सोचे थे कि चलो माँ गुस्से में बोल रही, भगा रही घर से, हम लोग 10 दिन बाद चले आएंगे, लेकिन माँ हमारे ऊपर उल्टा तुम लोग के कहने पे आरोप लगा दी कि ये और पैसा लेके भागा है। और यहाँ आके बहराइच पुलिस में कंप्लेन की तो पुलिस वाले ने ये बोला कि प्रूफ क्या है दिखाओ। तो इन लोगों ने बोला कि ऐसे ही बोल दिए कि ये हमको डर के मारे पैसा देगा, लाखों रुपया बेटा है हमारा, इसको डंडा से यहाँ पीटिए। तो पुलिस वाले ने डंडा दे करके और डांट करके भगा। भागती है कि नहीं? इसके नाम पे तुम जमीन की है? जमीन नहीं, क्योंकि ये नाबालिग है। अभी भाग जाओ, नहीं तो यही योगी जी का ये उत्तर प्रदेश है, तुमको रखवा देंगे जेल में। तो भागते हुए चले गए, समझे? क्योंकि इन लोगों ने एक बेटा का हक छीना है, इसलिए बेटा अपने हक के लिए लड़ रहा है। काहे की बहन, काहे की माँ? माँ का मतलब होता है करुणा। माँ का मतलब होता है कि बच्चे से कोई भी गलती हो उसको समझाए प्यार से, क्योंकि वो बड़ा है हमसे। हमने बहुत सुहाने को समझाया बड़े होने के नाते कि बेटा कभी भाग के शादी मत करना, अगर कोई लड़का पसंद भी आए, चाहे माँ बाप सिखाए भी। लेकिन इन लोगों को ये पता था कि हमारा बेटा बहुत सक्सेस हो गया है, एक बेटा, घर का इकलौता बेटा सक्सेस हो गया। इकलौते बेटे से तुम लोग जल गए कि उसी को गिराने के लिए सुहानी को भगाकर शादी करा दिया। तुम लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाए और हमें घर से निकालने का प्रयास किया। और तुम्हारे यूट्यूब पे कभी मिलियन सब्सक्राइबर हुए? तुम्हारे यूट्यूब चैनल बचे भी? क्योंकि तुम लोग गलत थे, तुम्हारे यूट्यूब चैनल भी चले गए, 4 यूट्यूब चैनल। जिस चैनल पे फिर से तुम आगे दूसरे एप्लीकेशन में बोल रही हो, वो भी चला जाएगा। अगर वो भगौड़ी बोले तो सही, क्योंकि वो माँ के पास है, हाँ। वो छोटी है ना। अभी देखिए मेरी बात, अभी लोग गलत हमें समझ रहे हैं। सुनो मेरी बात, लोग जब इंसान फेमस होता है, जब मैंने शुरू से ही शुरू किया था अपने घर पे 2009 से कीपैड वाले फ़ोन से वीडियो बनाना, तो हमारे गांव के प्रधान लोग, गांव के मुखिया लोग, गांव के लोग, चाचा के अच्छा बच्चा, सब कोई हमको आलोचना कर रहे थे कि ये पढ़ाई नहीं करता, ऐसा होगा वैसा होगा। देखो आज मैं किस जगह पे आ गया हूँ। आज लोग बोलते हैं अपने सुनो, अपने दम पे अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, दुनिया को करीब से देख रहा हूँ। मेरी बच्ची को इतनी बड़ी तकलीफ है, फिर भी मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमारे साथ में अच्छे लोग हैं, हमारे अच्छे ससुराल वाले, क्योंकि उनको पता है कि राजा क्या है और हमें पता है कि हमारे ससुराल वाले क्या है, मेरी पत्नी क्या है। क्योंकि मेरी पत्नी ने हमारे लिए बेइज्जती सही, तुम लोग से जलीलियत सही, तुम लोगों ने क्या क्या नहीं बोला मेरी पत्नी के बारे में, इसलिए मेरे लिए सबसे प्रिय है ये। अगर तुम लोग इस दुनिया के लिए हमसे लड़ जाते तो तुम लोग भी हमारे लिए प्रिय होते, क्योंकि तुम लोगों ने साथ नहीं दिया हमारा। अब मुझे बोलती है भगौड़ी की ससुराल छोड़ दी, अगर इतनी संस्कारी होती, इतने अच्छे घर की होती। ससुराल छोड़ दी तो मेरा वीडियो में जाके पॉपुलर वीडियो में देखना कि उसमें मैंने प्रूफ के साथ में डाला है कि मेरी माँ कैसे भगा रही है। तो कैसे हम लोगों ने छोड़ दिया? उन लोगों ने भगा दिया हम लोग को। मुझ पे उंगली उठाती है और खुद का ससुराल क्यों छोड़ दिया? मुझे ये हमारे घर में 6 दामाद, तो एक दामाद ने गौरव ने छोड़ दिया, ठीक है, दामाद बोलना नहीं चाहिए, मतलब जीजा हमारे घर के, ये सब मजदूरी करते हैं। अगर हम केस कर देंगे, इन लोग की मजदूरी छुड़वा देंगे, बहनों को परेशान कर देंगे, तो कहां से तुम लोग का पेट पलेगा? तुम्हारा तो वैसे भी हालत खराब है। और सुनो मेरी बात सुनो, तुम्हारा तो वैसे भी हालत खराब है। हम दोस्त आपको बताते हैं, हम अपनी माँ की करनी बोलना नहीं चाहिए। माँ शब्द का अपमान होता है, मुझे पता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे बार बार बोलना पड़ता है। मेरी पत्नी हर बार एक सवाल करती है कि आपके ऊपर इतने लोग बुरा वीडियो बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बोलते हैं माँ बहन को लेकर के, क्योंकि दोस्त मैं सही हूँ। अगर राजा गलत है तो राजा को आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, जेल क्यों नहीं भेजा गया, उसकी पत्नी को जेल क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि उनको डर है, क्योंकि मेरी माँ ने मेरी पत्नी से दहेज मांगा है, मेरी पत्नी ने नैरेटिव बना करके फोन में कह करके हमको घर से निकलवाया है, उसकी रिकॉर्डिंग है, मेरा हाथ इसलिए मेरा गुस्सा निकल रहा है। अगर मेरी माँ हमको ले जाने के लिए बहराइच आई तो ले चलते, हम लोग को अच्छा से रखते तो हम लोग कुछ नहीं बोलते। हम लोग कितना खुश हो गए थे, लेकिन ये आते ही कह रहे मुझे पैसा दो, बाकी इसको रख लो। हमको एक माँ ये बोलती है कि हमें बेटा का मतलब नहीं, इससे पैसा हर महीने लाखों रुपए दिलाते रहो, ये कहीं कुछ भी करे। तो जब वो बेटा को त्याग दी तो हम पैसा क्यों भेजे उसके लिए? और ऊपर से मेरे ऊपर वीडियो बना दी कि वो गए थे हम उसके बहराइच में, तो हमको ये कर दी वो कर दी। इस लड़की की वजह से मेरा बाप का वो हाल हो रखा है। यहीं कुछ ही दूरी पे वो काम करता है बेचारा, अभी बेचारा बोलना पड़ रहा है, वो एक हाथ काम नहीं करता है, सूख गया एक हड्डी के तरीके से। चाहे तो हम लोग ले आए, ठीक है, उसके बारे में लोग बोलते रहते कि यार तुम इतने बड़े यूट्यूबर हो, तुम्हारा बाप इस जगह पे ऐसा काम करता है, लेकिन उस बुढ़े के मुंह से भी हमारा बुराई ही निकलता है। पता नहीं कैसा इन लोगों ने माइंड वॉश कर दिया है, वरना हम अपने पिता को इतनी अच्छी जिंदगी देते हैं। मजबूर है इन्हीं लोगों की वजह से।
तुमने हमारे माँ बाप नहीं रहा था। को, इसीलिए दोस्त ये लोग के पास इतनी हिम्मत नहीं है। और सुनो, मैं उन लोगों को ये कह देना चाहता हूँ जो लोग हमको कहते हैं हमारी माँ बहन को लेकर के कि इसको लखनऊ में ये कर लेंगे, घेर लेंगे, समझे। देखो योगी जी तो पहले बाद में देखेंगे, पहले राजा देखेगा। लोग हमारे सामने जब आते हैं ना तो डरते हैं हमसे, आंखें नहीं मिला पाते हैं। जो लोग हमारे, सुनो, हमने बहुत सारे लोगों को हमने कमेंट देखा है कि कमेंट में आके बहुत बुराई करेंगे, जब हम सामने मिलते हैं तो भैया एक फोटो, भैया एक वीडियो, अरे आपका हम तो वीडियो देखते हैं, ये चीजें मुझे पता रहता है कि इस व्यक्ति ने शायद गलत कमेंट किया होगा, अच्छा किया होगा, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों से मिलता हूँ। आज चिड़ियाघर में हम लोग गए थे घूमने के लिए, जहां हम लोग देखने के लिए जानवर को जा रहे थे, वहां लोग हम लोग को देखने के लिए आ रहे थे, बताओ, और हमारे पास में, और डर के मारे चुपके से वीडियो बना रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि हाँ, लड्डू के इतने सारे फैन आ गए थे, गाड़ी को घेर करके, सुनो मेरी बात, गाड़ी को घेर करके खड़े हो गए थे, इसके लिए अच्छी अच्छी दुआएं कर रहे थे। तो कौन है वो लोग? क्योंकि बुराई करने वाले लोग सामने आके कमेंट करते हैं, लेकिन देखना कमेंट से ज्यादा व्यू होते हैं, तो व्यू में देखना कितने सारे लोग हमें प्यार करते हैं। 200 लोग अगर बुरा बोल देंगे और 2 लाख लोगों ने मेरे वीडियो को देख लिया, तो 200 लोग को साइड कर दो, मुझे उसमें से क्या बोलते हैं कि जो जितना बचा, 2 लाख लोग में से 200 लोग हट गए, तो 2 लाख कुछ बचा, 1 लाख कुछ बचा, तो वो लोग हमारे लिए प्रिय हैं, समझे। क्योंकि वो 200 लोग जलते भी हैं, उनसे भी हम प्यार करते हैं। क्योंकि भाई देखो, शुरू से हमें पता है कि हम हीरो पर्सनालिटी, हमें भाई हीरो बनना है, वीडियो बनाना, नाच गाना करना है, तो नाच गाना वाला करने वाले लोगों को, फेमस पर्सनालिटी को लोग बुरा बोलते ही बोलते हैं। यही चीज हमारे घर में भी जलन होता है। पहली बात, मेरे हस्बैंड कभी कमेंट पे ध्यान नहीं देते और मुझे भी कहते हैं छोड़ो हटाओ, इन लोगों का काम ही है। इतनी अच्छी हम लोग जिंदगी जी रहे हैं, इतने लाखों के ब्रांड प्रमोशन होते हैं, लोग हमें इतने अच्छे से बुलाते हैं, वहाँ पे लोग हमारी बुराई करे चाहे अच्छाई करे, मेरे नाम पे व्यू आता है। और आप लोग बोलोगे कि चलो ठीक है, दूसरे लोगों पे ध्यान नहीं देते तो अपने माँ बहन के ऊपर वीडियो क्यों बनाते हो? क्योंकि दोस्त वो हमारे अपने लोग थे और हमारे परिवार के हिस्से, हमारे पारिवारिक मामला है, और वो लोग आकर के नहीं हटते हैं। बार बार बुढ़िया ये बोलती है कि अच्छी लड़की से करती, बड़े पैसे वाली से करती, इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हें दहेज दे, तुम्हें कोई हीरोइन से शादी करे तो क्या हीरोइन तुमको घर भर दे, पैसा दे तुमको? किसी की बेटी फेंकी हुई मिल जाती है सड़क पर, कि भर भर के तमाम सामान मिलता है, ये मिलता हो। तो तुम लोग को नहीं देखा कि मेरी माँ दहेज के लिए ललकार रही है? दहेज लेना कितना बड़ा पाप है। भगौड़ी बार बार क्या करती है, अपना कमेंट देख ले। अरे जब तू नशेड़ी के साथ गई थी भगौड़ी, तब का कमेंट देख और मुझे बता दिया, माँ के सामने बड़ी सती सावित्री बन रही है, मुझे बता। अभी यही राजा लोग अपने माँ बाप के पास में चला जाएगा तो लोग अच्छे कमेंगे, वाह। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात तो सुनो, तुम बोल लो, तुम ही बोल लो। यही मौका उन लोग को दिए थे तो वो लोग सिर पे चढ़ के नाच रही है। हम आपको बता दे रहे हैं कि यही लोग बोलेंगे, हाय राजा लोग तो बहुत अच्छा था, माफ कर लिया, टल गया, लागनी के पास चल गया, कानी के पास चल गया, जानी के पास चल गया। राजा नहीं जाने वाला है, क्योंकि उन लोगों ने हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया, मेरी पत्नी को ठेस पहुंचाया है। पत्नी का मतलब अर्थ समझते हो? मेरे लड्डू को पत्नी का अर्थ समझते हो? जो तुम्हारी अपनी, जो कमेंट करते हो आकर के हमें ज्ञान देते हो, अपनी पत्नी से तो तुम इतना प्यार करते हो, उसको लोग कुछ बोलेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगेगा। तो हमें भी तो अपने पत्नी के लिए बुरा लगता है। क्या हम वीडियो बनाते हो तो क्या हम कहीं के हम वो क्या हम ऑर्केस्ट्रा में डांस करने जाते हैं कि हमको कोई खरीद के रखा है कि हमारी कोई इज्जत नहीं, कोई मुंह पे कुछ भी बोल के चला जाए? नहीं। अरे जब मुंह पे मेरे सामने कोई आंख भी दिखा दे तो उसकी पतलून में गीली कर देता हूँ। वो आदमी माफी मांगते मांगते तुम मेरे ऊपर केस क्या करोगे? तुम जो लोग जब नौकरी करते हाई पावर में रहते उसको डरा के रखता हूँ मैं, सामने से मैं उसके ऊपर चढ़ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर डर जाएंगे तो वही लोग पीछे घसीट देंगे हमको। जिस दिन राजा डर जाएगा उस दिन राजा का चैनल गायब हो जाएगा, राजा इंटरनेट से ही गायब हो जाएगा जिस दिन डर जाएगा, समझे। तो ये लोग कभी भी केस नहीं कर सकते, इन लोगों के पास इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इन्हीं लोगों की सबसे बड़ी गलती है। और ज्यादा देर क्यों बनाए? क्योंकि मेरी किसी ने बोला था कि हाँ, बच्चे का प्यार अलग है, घर वालों का प्यार अलग है, सब लोग तो मेरे पास है, लेकिन मतलब सुनो पति का मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, हाँ, वो जीवन भर मेरे साथ रहेगा तो क्या मेरे साथ पड़ोसी रहेंगे? मेरा भी पति तो मेरे साथ जीवन मेरी बात सुनो, मतलब राजा ही सबके लिए सहे, राजा ही सबको शुरू से तो सहते आ रहे थे ना घर पे दोस्त। हम किसी और को हम आपको बता रहे हैं, मेरी माँ की आदत ऐसी है कि मेरे पिताजी शुरू से कभी भी मेरी माता पिता को, मेरी बहन को, मेरी माँ को डांटी नहीं। वो बहुत लॉयल बन के रहे, बहुत सीधा बन के रहे, जिसकी फायदा मेरी माँ उठाती रहे। और मेरी माँ मेरे पिता को बार बार बोलती थी कि ये मोगा है, ये मतलब ये वो है, औरत टाइप का आदमी है, ये बोलता नहीं है।
तो मैं ये चीज़ें देख करके रहता था कि राजा अगर तू भी नहीं बोलेगा तो ज़िंदगी भर अगर तू तेरी पत्नी भी आएगी, चाहे ये मेरी माँ है, तो जैसे मेरे बाप को ट्रीट करती हो वैसे तुझे भी ट्रीट करना है, क्योंकि एक मैं मर्द हूँ। मर्द का सीना मर्द जैसा ही होता है, कोई मर्द को दबा नहीं सकता। मर्द सिर्फ दबेगा तो अपने बच्चे के लिए, अपनी पत्नी के लिए और अपने अगर परिवार के अच्छा लिए, रहा तो जिम्मेदारी के लिए। परिवार अच्छा रहा तो, मेरा परिवार अच्छा नहीं था। मैं आपको बता दूं, जब मैं लाखों रुपए कमाता था और कमाता हूं, आज भी दावे के साथ कहता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं, कमाता हूं तो कमाता हूं क्योंकि मैं उन लोगों को जलाता हूं। ये बात आप कहते हो ना जलाता हूं, बिल्कुल जलाता हूं, क्योंकि उन लोगों ने मेरा हक छीना है। दोस्त, शाहपुर पटोरी रेलवे स्टेशन पे गए थे तो मेरा पिता का शर्ट फट गया था और मेरी माँ कभी पैसा नहीं देती है हमारे पिता को, क्योंकि हमारे पिताजी जब कमा करके कानपुर से जाते थे घर पे तो मम्मी एक एक पाए, यहाँ तक कि चड्ढी के अंदर तक भी पैसा रहेगा वो भी निकाल लेती थी पैसा। यहाँ तक तंबाकू खाने तक भी पैसा मेरे पिता के पास में नहीं रहता था। और मेरे सुनो मेरी बात, मेरे पिता इतना डरते थे तो क्योंकि पापा शुरू से ही सारे पैसा मम्मी को दे देते थे, तो ऐसे घर में परंपरा था। और हमारी माँ इतने पैसे के लिए टॉक्सिक थी कि कुछ भी कर सकती है, कितना भी लड़ाई झगड़ा कर सकती है, कुछ भी। तो वही चीज मेरे साथ होता आ रहा था कि जितना पैसा मैं कमाता था वो अपने सिर पे हाथ रखवा लेती थी, बोलती तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितना है, तो मैं बोलता था मम्मी 1 लाख रुपया आया है, तो बोलती थी कि 2,000 रुपये रहने दो, बाकी जितना पैसा हमको दे दो, 96,000 रुपया चाहे 98,000 रुपया हमको दे दे। तो हम दे देते क्योंकि वो मेरी माँ थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं, देखो हमारा भी फ्यूचर अगर हम कमाएंगे तो 2 पैसा हम भी बचा के रखेंगे ना, हमारे भी बच्चे के लिए, चाहे जमीन जायदाद लेंगे। तो 3 लाख रुपए हमने अपने अकाउंट में जमा करके रखा, ठीक है, बहुत पुराना बात है। तो मेरे पिताजी शाहपुर पटोरी में हमको बोले कि बेटा एक शर्ट अच्छा नहीं है, हमारा चप्पल टूट गया है। तो पापा को अच्छा चप्पल दिलाए, 1,000 रुपया दिए, शर्ट दिलाए बढ़िया सा, क्योंकि भाई यूट्यूबर ऑब्वियसली अपने पिता का ध्यान रखेंगे ही रखेंगे। लेकिन मेरे पिता ने क्या गद्दारी कर दिया, क्योंकि मेरी माँ, हमने बताया भी था कि मम्मी को मत बताना नहीं तो सारे पैसे वो ले लेगी और टॉर्चर भी करेगी और बोलेगी तुम हमारे साथ गद्दारी करते हो। क्योंकि भाई अगर हमारे पास 1 लाख पेमेंट आता था तो उसमें से अगर 2,000 4,000 भी बचा लेंगे तो क्या दिक्कत है बताओ, अपने लिए खर्चा तो बचा ही सकते हैं ना, क्या जी। आओ इधर आओ देखो। तो ऐसा सीन था। तो मेरे पिताजी क्या किए, रात में ही गए, पता नहीं क्या हुआ, मम्मी ने क्या पाठ पढ़ा दी, भाई पति पत्नी है। तो पापा हमारे पोल खोल दिए कि राजा ने हमको 1,000 रुपया दिया, उसने शर्ट दिलाया है और चप्पल, शर्ट चप्पल तक तो सही था कि चलो हाँ, और उसके अकाउंट में 3 लाख रुपए हैं। हमने कहा पापा का भी घबरा नहीं, अपने पापा को हमने हिम्मत दिया कि आपको जरूरत पड़े तो आप लेना। मेरी माँ रात में दुपट्टा लेकर के वो पंखा के पास में चली गई, पता नहीं क्या क्या नाटक करने लगी भूत वाला कि तू मेरे खिलाफ जाएगा, मतलब बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगी कि आज के बाद 1 रुपया रखना नहीं, घर से निकाल दूंगी मैं तुझे, तेरा बाप ने कभी 1 रुपया नहीं रखा। तभी मैं समझ गया कि भाई कोई कदर नहीं है इस घर में। माँ कभी नहीं समझेगी कि बेटा हमारा यूट्यूबर है, दूर देश घूमने जाता है सिर्फ इसकी। हाँ, वहां पे गौरव ने बिल्कुल सही बोला था इंटरनेट पे आके कि राजा ब्लॉक के घर में मर्दों की कदर नहीं है, सच में कदर नहीं है, इसलिए मर्द वहां नहीं रहते हैं, औरतें ही रहती है, बहनें रहती हैं, समझे। तो बार बार वो चीज मेरे साथ होता रहा। तो हमने कहा, और हमें जमीन भी लेना था, उस जिस जगह पे रहते वो नर्क से भी बदतर जगह है, जिस जगह पे हम रहे थे बिहार समस्तीपुर में, वहां से निकलना चाह रहे थे और वो लोग वहीं बार बार दबा के रखते थे। और जो पैसा मम्मी को दे देते थे हम, तो मम्मी से कल को पूछते थे कि मम्मी कि हमें 5,000 रुपये की जरूरत है, मेरा फोन में टच लगवाना है, वो मतलब ग्लास वाला, और कुछ पैसे किसी को मदद करना है। तो बहुत गंदी गंदी गालियां दी, बोलती कौन सा पैसा, हम नहीं जानते, जो पैसा आएगा महीना में उसी से करना। यहाँ तक आईफोन भी हम लिए थे तो कर्जा पे लिए था, वो भी आदमी हमको बदनाम कर दिया कि इतना बड़ा यूट्यूबर होकर के तुम हमसे कर्जा लिए, समझ जाओ कितना कुछ। अगर मैं घर की जन्म कुंडली सुनना हो तो मेरे पास आना कभी। तो ऐसा तो ऐसी टॉक्सिक थी मेरी माँ, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहता था। और उन लोगों ने रास्ता चुन लिया, खुद राजा को भगा दिया। हाँ, वो पैसा लेकर के क्या करती थी कि अपने बेटियों को दे दी, अपने भाइयों को दे दी, वहां से ही जमाती थी, घर में नहीं लगाती थी, वहां से बेटा से और पति से काम करवाती थी। आज अगर रागिनी स्वानी इतनी बड़ी यूट्यूबर है तो मैं चैलेंज करता हूं कि अपने पिता को ले आए, घर पे बैठा कर सेवा करे और कसम खा करके बोले कि इनसे एक भी काम हम कभी जिंदगी में नहीं करवाएंगे, समझे। ये लोग केस नहीं कर सकते। और हमें जो लोग बोलते हैं ना, भाई राजा आज कितना 15 साल हो गए, 16 साल होने वाले, कीपैड से हमने शुरू किया था, आज तक कोई मेरा बाल बाका, यहाँ तक ये बाल देखते हो, हम पात देंगे तो उड़ जाओगे, समझे। ध्यान भी नहीं देते तुम कौन हो कौन नहीं हो। हमें लोग देखने वाले, बहुत प्यार करने वाले, अगर हम बोल देंगे मीटअप रख देंगे ना, कभी मीटअप हमने नहीं रखा, शोबाजी नहीं किया, क्योंकि मुझे अपने मेहनत पे ध्यान है। और हम कभी रखते भी नहीं है सब चीज़ों को, क्योंकि मुझे अपने बच्चे का ध्यान देना है, अपनी पत्नी का ध्यान देना है, और अब मुझे अपने ससुराल वालों के लिए अच्छा बन के रहना है। बहुत तुम लोग के कहने पे बुरा बन लिया, बहुत दुख पहुंचा लिया अपनी पत्नी को, समझ रहे हो ना, अब नहीं।
ये लोग इसलिए वीडियो बनाते हैं कि ये कैसे भी करके राधिका को छोड़ दे, हमारे पास आए और राजा जो लाखों रुपया यूट्यूब से खाता हमको दे। वीडियो बनाए थे, हाँ। लोग हमको बोल रहे थे छोड़ दो, हाँ। इसके साथ ही है, लेकिन कोई काम नहीं आया, कोई मेरे घर पे मेरा हाल पूछने आया कि तूने खाना खाया कि नहीं। आज जो भगौड़ी को सब सपोर्ट करते हैं, कल जब भगौड़ी का बुरा दिन आएगा ना, जब उसका पति भी छोड़ देगा एकदम, तो आधा तो छोड़ ही दिया। यही चीजें मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तो इसमें क्या गलत है जब हमारे माँ बहन हमारे जैसे बेटा को नहीं छोड़ रहे, जिसको हमने इतना सेवा किया, इतनी प्यारी भाभी को नहीं छोड़ रहे हैं, इतनी गंदी बेहाय चीजें बोल रहे हैं, तो हम लोग कैसे चुप रहेंगे आप बताइए। घर में बाकी लोगों को देखो, जब मेरे बारे में बोलेंगे, मेरी बेइज्जती करेंगे, तो हम तो बोलेंगे ही, तो हम लोग गूंगे नहीं, समझे। बाकी जिनको जो समझना है समझे भाई, हम तो ऐसे चलते रहेंगे, दहाड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और अगर ये बोलेगी तो भगौड़ी को भगा के भगाएंगे, दौड़ाएंगे, ठीक है। इन लोगों का लाइफ खराब है दोस्त, ये लोग। और सुनो, और तुम लोगों से ये वादा कर रहा हूँ, देखना एक दिन हमारी माँ और हमारी बहन इसी घर में आएगी और इसी कदम के नीचे सुनो मेरी बात, अब हम इंड कर रहे हैं, इसी मेरी बात तो सुनो। अरे यही बोलेंगे, इस पैर के नीचे आके माफी करेंगे कि बहू माफ कर दो, भाभी माफ कर दो, राजा से मिलवा दो, राजा से खिलवा दो। मेरी बात सुनो, राजा से खिलवा दो, समझे। वो लोग बीच में भी आए थे, तो कई बार उन लोगों ने कोशिश भी किया। हाँ, एक बात याद है, भगौड़ी जो है वो कह रही थी ये लोग कितना खाते हैं, ये लोग तो बाथरूम भी खूब महकने वाला करते हैं। मुझे लग रहा है ये हम लोगों को बाथरूम भी सूंघती है। ये इसी क्वालिटी के, इसलिए इसके चैनल चले गए और उस जगह पे अपने उस पति ने भी उसको छोड़ दिया, उसी जगह पे वापिस आ गई। हाँ, ये जो भगौड़ी ये कह रही, मैंने तुमसे तो सीखा शादी करना, जो यही प्रूफ है, हम लोग खुद इंटरनेट पे डाले, टिकने वाला ये तुमसे तो सीखे, और तो कुछ नहीं सीखी भैया से कि कैसे मेहनत करते हैं, कैसे सब कुछ करते हैं। और मेरे पति का लौनिया लगाएगी तू, अरे उनके रोआ बराबर भी तू नहीं है दोस्त। ये इंटरनेट है, और कह रही है हाँ, कि ये दोनों जबरदस्ती हमारी शादी करवाए। ये कह रही थी कि पहले सुहानी की शादी करके भगाओ, तब हम मतलब आएंगे घर में, राजपाट करेंगे। अच्छा ये बताओ, हमारे आने से पहले तो तू खुजली मिटाने चली गई थी पटना, भाई भी नहीं था, और इसमें पूरा हाथ फुटबॉल का था, और उस पर बीन का डॉक्टर का जो झाड़ू पोछा करता है 4000 पे, और मुझे बोलेगी ये बहुत में करता है। जुबान मेरे पास है, बोलना मुझे भी आता, तुझे ही नहीं आता है। छोड़ो हटाओ, ये जवाब मिल गया। देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये हमारे इसी घर में आएगी माफी मांगते हुए, ये आप लोगों को मैं लिख के दे रहा हूँ। और सुनो, क्योंकि हमने ये बोला था कि इसका गौरव इसको छोड़ देगा, छोड़ दिया। हमने ये भी बोला था कि YouTube से ये लोग गायब हो जाएंगे, गायब हो गए। हमने ये भी बोला था कि जिस पिता को हम घर पे बैठा के खिलाते थे, वो काम करने के लिए फिर से जाएगा। ये भी बोला था कि हमारी लड्डू ठीक हो जाएगी, तो हमारी लड्डू ठीक भी हो गई, क्योंकि मेरे पति की जुबान लग जाती है। बिल्कुल, और साथ माता जी हमारे पति की जुबान पे वास करती है। बिल्कुल, हमने ये भी बोला था कि हमारे पिताजी उसी जगह पे काम करने जाएंगे और ये लोग पैसों के लिए तरस जाएंगे। वही हालत हो गए, समझ रहे ना दोस्तों। ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, करते रहो, फल खाने की बाली आती है तो उड़ जाता है चैनल। इसीलिए इन लोग की आलोचना करते हैं हम लोग, क्योंकि जब भैया भाभी के बारे में इतना बुरा बोल सकते हैं, तो हम लोग क्यों चुप रहे हैं? आप ही लोग बताइए, समझ रहे हैं ना, हम लोग चुप रहे। जमाना गया कि गांधी जी कहते थे कि एक गाल पे कोई मतलब टच करे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। अरे तू चुप रे। गांधी जी ये बोलते थे कि एक गाल पे कोई तमाचा पीटे तो दूसरा गाल, तो वो गाल नहीं है। अगर कोई तमाचा अगर लगाने भी आएगा तो कोई हाथ में तोड़ देंगे वहीं पे। हाँ ठीक है, तू चुप रहे। हर चीज का पोल खोली रही है तू, लिमिट में रहे, नहीं तो दिमाग इसके पास भी नहीं है, क्या ही करे हम, समझ रहे हैं ना दोस्तों। ये तो मजाक मस्ती है, लेकिन हाँ ये सीरियस है कि वो लोग आएंगे, इसी पैर में गिरेंगे, समझ रहे हैं ना। देखो कैमरे में जरा दिखाओ, हमारे इतनी सारी गाय माता आती है और सबका एक्स्ट्रा खाना बनता है। सोच लो, हम लोग अपने जानवर तक के लिए भी एक्स्ट्रा खाना बना के रखते हैं। यहाँ तक कर्म ही किया है कि खाना ही बोल दी, हम बोलने की जरूरत नहीं है। सोच लो। आई होप आज के वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब, फेसबुक पेज पे देखे फॉलो कर लेना। इन लोग ये कह रही कि हम देखो लिपस्टिक लगा लेंगे, सुंदर रहेगा। अरे मेरे पास पति है, तू लिपस्टिक मेरा पति है, मेरी चमक मेरा पति है, जिसको दिखाना होता है मुझे देखता ही है। जो लिपस्टिक तू लगाएगी वो है देखने वाला है। किसके लिए? किसको दिखाएगी? किसको दिखाएगी? पहले वो देखेगा तब तो दुनिया देखेगी।
मैं तो अपने पति के लिए श्रृंगार करती हूँ, वो देख ले बाकी दुनिया। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अगर तू घर पे गई है तो उसी बुढ़िया को समझाओ, महल बनाओ, अच्छे से रहो, दिखाओ करके, राजा से दोगुना कमा के दिखाओ, बोलो कि हाँ राजा से बड़ी तरक्की हो गई, हम बोलेंगे तुम लोगों से ज़्यादा तरक्की हो गई, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, भगवान हमको माफ़ करे, लेकिन तुमसे ज़्यादा है, तुम लोग को 7 जन्मों तक बैठा के हम खिला सकते, इतने मेहनती है। ये इंटरनेट के लिए ही नहीं बोले, अगर इंटरनेट नहीं भी रहा तो इन हाथों में इतनी ताकत है कि मेहनत करेंगे, समझ रहे हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, बुड़बक नहीं है, जाके कहीं पे फैक्ट्री में कहीं पे जॉब लेकर के तैयारी करके तुम लोग का पेट भर सकते, बट नहीं, लेकिन ये चीज़ तुम सीख नहीं सकती हमसे, समझ रहे। बस अब ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, छोड़ो हटाओ, यही चीजें हैं। ये लोग कल के लिए इन लोग तो छोड़ना पड़ेगा। तुम केस करोगे कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है। हम लोग को बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग अपना काम करते हैं, खाते पीते हैं, लखनऊ घूमते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम। आई होप आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को फटाफट फेसबुक पेज देखो, फॉलो कर लेना। देखो लोग आलोचना करने के लिए हमारे आते हैं, लोग हमारे बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, सुनो, क्योंकि हम फेमस है, हमें लोग देखते हैं, अगर नहीं देखते तो इतने सारे लोग कहाँ से आते हैं हमको देखने के लिए। और राजा आज तक ऐसे लोगों पे कभी ध्यान नहीं दिए, तो आप सभी लोग भी जो है इन सब चीज़ों पे ध्यान मत देना। कितने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, अच्छी चीज़ें हो रहा है। अब मैं ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे घर में भी बहुत सारे लोग हैं, ज़्यादा पोल नहीं खोलूँगा। सब लोग परेशान हो रहे हैं, सोच रहे राजा इतना चिल्ला चिल्ला के वीडियो बना रहा है, क्योंकि ये लोग हमको गुस्सा दिलाते हैं, हमको जवाब देना पड़ता है। आई होप आज की वीडियो के लिए फेसबुक पे फॉलो कर लेना, चैनल में सब्सक्राइब कर लेना, और अपना कीमती वक्त मेरा व्लॉग को देखने के लिए बहुत